तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी मोस्टली स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, कोई फालतू बात नहीं होगी, जो भी क्लियर कट होगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। जो बच्चे अपना वीज़ा फाइलिंग करते हैं और उनको मेडिकल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे कैसे मेडिकल करवाना है, इन केस मेडिकल में कुछ एरर आ जाए तो उसको उन्होंने एरर इन द सेंस लाइक कभी कभी मेडिकल नहीं फर्स्ट टाइम में क्लियर होता तो दोबारा आईआरसीसी मेल डालती है, तो री एडिशनल मेडिकल टेस्ट बोलते हैं उसको। तो उस टाइम में भी क्या चीज़ करनी चाहिए वो मैं आपको सारा आज क्लियर कट बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सारा कुछ नोट करके रखा है ताकि कुछ भी मिसिंग ना रहे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा, तो मेक श्योर करना कि पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मेडिकल रिगार्डिंग टॉपिक चलेगा, दैट्स इट। सबसे पहले क्या होता है, जब अपने वीज़ा फाइलिंग करनी होती है तो उससे पहले हमें वो IMI नंबर चाहिए होता है, जो एक ट्रैकिंग शीट होती है जो हमें मेडिकल करवाने के बाद मिलती है, जो कि हम वीज़ा फाइलिंग में अपलोड करनी होती है। ठीक है, वो हमें कैसे मिलेगी? सबसे पहले क्या करना होता है, जब सारा कुछ डन हो जाए तो आपका एजेंट बोलेगा अब आप मेडिकल करवा लो। तो आपने क्या करना है, पहले तो ढूंढने अपने अराउंड डॉक्टर कौन से हैं जो IRCC के अंडर मेडिकल करते हैं। लाइक अगर आपने कनाडा जाना है, मैं स्पेशली आज कनाडा का बता रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप या तो इन पर्सन विजिट कर सकते हैं या फिर ऑन कॉल उनको फ़ोन करके कह सकते हैं कि हमने मेडिकल करवाना है, तो अपॉइंटमेंट किस दिन की आप शेड्यूल कर सकते हो मेरी, और क्या चार्जेस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और मेरे को कितना टाइम लगेगा, आप क्लियर कट बात कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मेरे साथ वाले दोस्त का भी मेडिकल होना था, तो उसने कॉल करके हमारे दोनों की सेम अपॉइंटमेंट ले ली। तो मैंने करवाया था हीरो बेकरी चौक है, मॉडल टाउन लुधियाना में, वहाँ पे डॉक्टर बग्गा क्लिनिक में। तो हमने वहाँ मेडिकल कराया, वहाँ पे हमारी फ़ीस अराउंड 4700 लगी थी, 4700 फीस लगी थी, हाँ। तो वहाँ पे मेडिकल करवाया, तो हमें अपॉइंटमेंट विद इन 1 वीक की मिल गई थी। तो फिर हम वहाँ पे सुबह सुबह पहुँच गए, तो रिसेप्शन पे गए जब, तो उन्होंने क्या किया, रिसेप्शन पे उन्होंने सबसे पहले हमें इससे फॉर्म भरवाया, नाम चेक करा कि अपॉइंटमेंट में है कि नहीं, देन वेट करवाई, फिर लाइन बना के अंदर भेज दिया सभी बच्चों को हाफ ऑफ करके जो उस टाइम के अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल्ड थे। तो वन बाय वन पहले उनका ब्लड सैंपल लिया, वेट चेक हुआ, सारा कुछ हाइट मेजर करी, देन उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर है वो साइड बाय साइड कॉल कर रहे थे कि यूके वाले बच्चे लाइक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, वो सेपरेटली उनका अपलोड करना होता है। तो फिर हमारी जब बारी है तो फिर फिजिशियन ने चेक किया, तब उन्होंने हमसे पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइक नॉर्मली वैसे चेकअप करते हैं वो, बट वो पूछते हैं अगर कोई इशू है तो बताओ। तो लाइक मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुई थी इन 2021 और 22 में, तो फिर मैंने उनको बता दिया कि मेरे साथ ये इशू हुआ है। अगर मैं ना बताता तो उस टाइम तो मैं आगे निकल जाता, बट इन केस बाद में प्रॉब्लम आती मेरे को उसका डाउट नहीं, बट जो मेरे को सही लगा राइट वे, क्योंकि जेन्युइन ही था, क्योंकि क्यों फेक चीज़ करनी है ना, जब अभी तक सारा कुछ जेन्युइन लगा रखा है तो फेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को क्योंकि मैं एज ए हॉस्पिटल में भी हम पोस्टिंग लगती थी, तो हम वहाँ पे काफ़ी कुछ होता था, लाइक पेशेंट्स के साथ रहना तो हो ही जाती है इन्फेक्शन, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनको क्लियर कट बता दिया कि मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुई थी इन द 22 में। तो उन्होंने फिर बुला लिया बाहर, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा मेडिकल की मेल तुम्हें दोबारा आएगी। उन्होंने फॉर श्योर कह दिया कि आएगी ही आएगी, उसके अलावा उसके लिए क्योंकि री एडिशनल मेडिकल टेस्ट तुम्हें करवाना होगा पूरा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब वो कर दिया सबमिट, मेरे को ट्रैकिंग शीट तो मिल गई थी, जिसके कारण मेरे वीज़ा तो फाइल तो लॉन्च हो गई, बट वो थोड़ा से पेंडिंग रही, क्योंकि जब तक मेडिकल क्लियर नहीं होता तब तक वीज़ा नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि मेरे को विद इन 17 डेज़ जब मेल आई, इवन कि एक्सरे भी करवा लिया था उन्होंने, सारा कुछ करवा लिया था फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल में, बट आफ्टर 17 डेज़ मेरे को एक मेल आई, री एडिशनल मेडिकल टेस्ट। मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा अगर इन केस ज़रूरत लगी। तो री एडिशनल मेडिकल टेस्ट की मेरे को मेल आई, तो उसको क्या हुआ कि मैंने फिर
पहले तो मेरे को कुछ कंफर्म नहीं था कि क्या करना होता, बट जब मैंने पूरी मेल पढ़ी तो उसमें लिखा था कि अपने फिजिशियन के पास आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर मैं फिजिशियन के पास वापस गया, तो उन्होंने मेरे को फिर वेटिंग करवाई, फिर फीस लगी थी सेम, कोई उसका तो कोई इशू नहीं है, लगनी तो है ही ऑब्वियसली। तो उन्होंने मेरे को कहा कि इतनी फीस लगनी है आपकी। तो एक उन्होंने कहा कि स्प्यूटम टेस्ट और कल्चर स्मीयर टेस्ट करवाना है मेरे को, जो टेस्ट की रिपोर्ट अराउंड 3 मंथ बाद आती थी। तो मेरे को 17 जन में मेल आई, क्योंकि मैंने दिसंबर में मेडिकल करवाया था, दिसंबर 22 को, 22 दिसंबर 2023 में मैंने मेडिकल करवाया। 17 जन 2024 में मेरे को, हाँ 24 में मेरे को मेल आई, क्योंकि मेन टेक था मेरा मई 24 का। तो फिर जब 17 जन को आई तो मैं 19 को डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरे को एक लैब बताई, एजिलस लैब है जो SRL है समथिंग उसी की है, एजिलस लैब। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जाना है, सैंपल इनको देना है अपॉइंटमेंट लेके। तो फिर मैं वहाँ गया, उसकी फ़ीस अराउंड 6000 कुछ लगी थी मेरी। तो मैंने उनको सैंपल दिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि विद इन 3 मंथ ये रिपोर्ट आएगी। इवन कि मेरे फिजिशियन ने भी मेरे को बोला था कि उन्होंने मेरे को 22 मार्च को बुलाया था अपने पास, फिजिशियन ने, कि मेरे को पास आ जाना, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि इतने टाइम में रिपोर्ट्स आ जानी है। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, फिर मैं गया। उसमें क्या होता है, 3 सैंपल देने होते हैं। वैसे तो ये सैंपल 3 दिन के अलग अलग होने चाहिए, बट उन्होंने क्या किया, 1 आवर 1 आवर 1 आवर करके सेम डे विद इन 3 आवर 3 सैंपल ले लिए। तो फिर उसके बाद मैं फ्री, फिर मैं घर आ गया। तो जो 2 टेस्ट होते हैं, एक तो होता है रैपिड टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आ जाती है विद इन 1 डे, और एक जो दूसरा वो 3 मंथ लेते लेते, क्योंकि उन्होंने कल्चर चेक करना होता है उसका, लाइक फॉर 3 मंथ की कहीं जो ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया कहीं एक्टिव तो नहीं, कहीं ग्रो तो नहीं हो रहा, बहुत कुछ इश्यूज़ होते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो क्या हुआ, ठीक है, जब 22 मार्च को मैं डॉक्टर के पास गया तो फिर रिपोर्ट आई, तो फिर वो सारा कुछ नेगेटिव था। उन्होंने फिर एक्सरे करवाया था उस टाइम भी मैंने दोबारा जब गया, तो फिर वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। तो फिर इन्होंने अपनी तरफ से फ़ाइल मेरी लॉन्च कर दी। देखो, मार्च में लॉन्च करी और मेरे पास सिर्फ अप्रैल का टाइम था, क्योंकि मई टेक था, 6 मई को क्लासेस थी। तो इन्होंने मे बी 27 मार्च को अपलोड किया और मेरा वीज़ा 4 अप्रैल को आ गया था। 4 अप्रैल को वीज़ा आया, देन उसके बाद पासपोर्ट स्टैंप में भी टाइम लगता है। तो फिर वो स्टैंपिंग होके अराउंड मेरी 28 अप्रैल को आया मेरे पास घर पे पासपोर्ट मेरा स्टैंप होके, जो कि मेरी टिकट थी 27 अप्रैल की। फिर वो मैंने कैंसिल करवाई, फिर मैंने 3 मई की टिकट करवाई थी वापस कनाडा के लिए। तो ये सारा कुछ हुआ वहाँ पे, ठीक है। इतना तो हो गया कि जो ये इंडिया में होना है, जो हर स्टूडेंट को ज़रूरी है। बट उसके अलावा क्या था कि जब आप कनाडा आओगे तो जब इमिग्रेशन होएगी ना आपकी, इमिग्रेशन में ये लोग आपसे मांगेंगे कि, स्पेशली मेरा जब इमिग्रेशन हुई थी तो इनके पास अलग से लिस्ट होती है कि ये बच्चे जो हैं जिनका मेडिकल में थोड़ा इशू है, वो साइड में उन्होंने अलग से नेम करके बुलाया सेपरेटली। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को एक फॉर्म दिया जो सबको मिलता है, जो स्टडी परमिट होता है। तो स्टडी परमिट में अलग से मेरे पास नेम के नीचे एक मेडिकल रिक्वायरमेंट थी विद इन 1 मंथ की, वो उन्होंने मेंशन करी थी कि वो मेरे को करवाना था। उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा, कहाँ रहना है, किधर रहना है, कौन आ रहा है लेने किसके पास, क्योंकि उनको चाहिए था कि ये किस एरिया में जा रहा है, उन्होंने उस एरिया का पोस्टल कोड वगैरह सब नोट करना था। तो देन मेरे पास आफ्टर 1 मंथ मेल आई कि आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा और आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी ARCC, और ये ज़रूरी भी होता है, अदरवाइज़ आपके PR के टाइम बहुत इश्यूज़ क्रिएट करते हैं ये लोग। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैं यहाँ पे पास में एक वॉक इन क्लिनिक है, बहुत सारे क्लिनिक होते हैं वॉक इन। एक्चुअली ये लोग हमें एक एरिया देते हैं कि आप पोस्टल कोड भर के सर्च कर लो, तो जो आपके एरिया में टारगेटेड वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं आप वहाँ पे किसी में भी जाके अपना मेडिकल करवा सकते हो। और एक नंबर देते हैं, लाइक पील, मेरा ब्रैम्पटन था तो पील रीजन का था, तो हमने वहाँ उनको फैक्स करनी थी सारी। तो फिर मेरे पास यहाँ पे मैं गोर रोड रहता हूँ, तो गोर रोड पे एक प्लाज़ा है, गोर प्लाज़ा। तो यहाँ पे क्या है, एक वॉक इन क्लिनिक था, तो मैंने यहाँ से सारा अपना करवाया। उन्होंने बोला 3 to 4 विजिट्स करनी पड़ेगी। 3 to 4 विजिट्स में फर्स्ट विजिट में गया, उन्होंने चेक करा, एक्सरे लिखा, एक्सरे करवा के सेकंड विजिट में मेरी एक्सरे की रिपोर्ट चेक करी। उसमें उनको डाउट था, लाइक
स्पॉट तो मेरा इंडिया में भी शो हो रहा था, एक्सरे में जो टीवी वाला होता है वो पैच नहीं कहीं जाता, तो यहाँ भी शो हो रहा था। तो मैंने इनको बोला कि मेरे सारे टेस्ट हो रखे हैं, तो ओल्ड पैच है, इनएक्टिव ही है। मैं भी एक्सरे टेक्नीशियन हूँ क्योंकि इंडिया से, तो वो देख के पता लग जाता है हमें भी। तो क्या कि फिर उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को भी पता है कि ये नेगेटिव है कि इनएक्टिव है, बट उन्होंने कहा कि हमें जो रूल है और जो हमें आईआरसीसी को क्लैरिफिकेशन देनी है, तो उसके लिए हमें आगे फर्दर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मगर कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे भी सेम मेरा कल्चर और स्प्यूटम का टेस्ट करवाया। यहाँ पे उन्होंने मेरे को डायना केयर लैब है, कोटरल पे है, उन्होंने वो सजेस्ट करी। तो फिर मैं वहाँ गया अपना वो करवाने। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप 3 दिन रेगुलर नहीं आ सकते, तो आप 3 वो ले जाओ मेरे से कंटेनर, तो रेगुलर 3 डेज़ का वो कलेक्ट करके कोल्ड प्लेस में रखना, फिर हमारे पास तीसरे दिन आ जाना। यहाँ पे मेरे पैसे नहीं लगे थे जहाँ मैं डायना कर गया, बिकॉज मेरी कॉलेज वाली इंश्योरेंस चल गई थी। बट वॉक इन क्लिनिक में पर विजिट के मेरे $50 लगे थे, तो मे बी 3 to 4 विजिट्स लगी मेरे को। देन उसके बाद फिर जब यहाँ पे भी 3 to 4 वीक्स बाद रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव हुई, तो फिर इन्होंने क्या करा, तो फिर इन्होंने ये अपलोड कर दी आईआरसीसी को, मतलब फैक्स कर दी थी पील रीजन को। देन उसके बाद मेरे को कहते आप फ्री हो, और मेरे को एक डॉक्यूमेंट सा दे दिया। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया था कि ये आपके पास प्रूफ रहेगा, इन केस कभी मेडिकल की ज़रूरत हो तो आप ये दिखा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और हमने आईआरसीसी को इन्फॉर्म कर दिया है कि इसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो ये आगे के लिए एलिजिबल है, कुछ भी अगर हो तो इसका मेडिकल क्लियर है। तो यही कुछ सिस्टम था। तो बहुत से बच्चे होते हैं कि इस टाइम पे घबरा जाते हैं, लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि इवन जब अकेले आना, इधर सारा कुछ मैनेज करना, कोई जब होना तो हो ही जाता ऑब्वियसली। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से अपना कर सकते हो इजीली, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना, ये सारा प्रोसेस आपको जो मैंने बताया स्क्रीन पे, यही सिंपल प्रोसेस है। अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक और क्लैरिफिकेशन करके प्रॉपर वीडियो बना दूंगा एक सजेस्टेड पार्ट पे, उसका कोई इशू नहीं। बट मेक श्योर करना कि स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले इंडिया में मेडिकल, देन ट्रैकिंग शीट के बाद फिर री एडिशनल मेडिकल, वो सारा नेगेटिव आने के बाद फिर एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हैं मेडिकल की अलग से, फिर एयरपोर्ट वाले आपको देते हैं फॉर्म सा जो जिसमें आपका मेडिकल का 1 मंथ लिखा होता है। फिर उसके बाद मेल आती है आईआरसीसी से, फिर मेल के ओवर ही हमने वो करवाना होता है अपना चेकअप प्रॉपर। देन वॉक इन क्लिनिक्स में जाके प्रॉपर चेकअप करवा के फिर वेट करके रिपोर्ट नेगेटिव आए तो पील रीजन को फैक्स करके देन आप सेफ, देन आप डन। फिर आप टेंशन फ्री होके कर सकते, अपना आराम से रहो। इन केस मीन वाइल मेडिकल टाइम कोई इशू नहीं आएगा, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना रहो, कोई इशू नहीं है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।